हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अभ्यास प्रश्न 12.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा गया। ठीक, त्रिज्य खंड का कोण 150 अंश है। चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण क्या मतलब ये वाला, ठीक है, ये दिया है कितना 150 अंश। अब हमें क्या निकालना है, ये वाली चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये L ज्ञात करना है, चाप की ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा जाता है, मतलब ये त्रिज्य खंड इस पूरे वृत्त में से काटा जाता है। त्रिज्य खंड का कोण 150 अंश और चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने बताया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था। क्या बताया था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर बताया था थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए थीटा का मान दिया है ये कितना 150 अंश, यही आपका थीटा है। तो ये हो गया 150 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो दिया है पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान दिया है कितना 21। ठीक, स्क्वायर लगा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो इसको लिखेंगे 15/36 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, तीनों पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक, 2 दूनी 4, ये हो गया 11। आपके पास बचा कितना बेटा 11 पचे 55 गुणे ये 21/2। जब बेटा इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11/55/2। फिर इससे जब भाग देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 577.5। ठीक, तो इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया 577.5 निकला। अब हमें निकालना क्या है, चाप की लंबाई। तो मैंने चाप की लंबाई के लिए सूत्र बताया था। देखिए इधर ये इसकी बात हो रही है ना, इस चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। सूत्र मैंने बताया था, क्या था, थीटा अपान 360 अंश मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो देखिए थीटा का मान कितना दिया है 150 अंश, 360 अंश गुणे 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान दिया है कितना 21। सीधे 7 त्रिक 21 कर देंगे, ये 0 से 0, तीनों पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 चौक 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 बचा। तो कितना हुआ 11 पचे, ये 11 पचे 55।
तो बराबर आ गया 55 कितना सेंटीमीटर, और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अपने बुक्स में देखिए, दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 72 अंश है, तो चाप की लंबाई और तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेटा, आर मतलब त्रिज्या दिया है 35 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है, कोण दिया है 72 अंश। हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इसके चाप की लंबाई मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है। सेम पहले जैसा है, ठीक है। ये आर दिया है 35 सेंटीमीटर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये दिया है थीटा, तो थीटा बराबर दिया है 72 अंश। ठीक, कभी अगर मान लीजिए ये कोण ना दिया गया हो, ठीक, अगर कोण ना दिया गया हो तब अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई बताओ, तब क्या कैसे दिखाओगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस चाप की अगर लंबाई दिखाना तो ये जानते हैं इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। ठीक, ये क्या होता है, ये आपका आर है, ये आर है, तो इसका सूत्र एक हम लगा देंगे। चाप की लंबाई का सूत्र एक है 1/2 एल आर। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर लेकिन कब, ये जब कोण ना दिया गया हो तब इसमें मान रख सकते हैं। ठीक है, तब हमको बड़े से मान में उसमें नहीं रखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र तो याद ही होगा, क्या बताया था, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है, 72 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर दिया है 35 स्क्वायर। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने पहले में सॉल्व किया है, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चाप की, अब तो फॉर्मूला लिख लेंगे एक चीज़, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। अगर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में अगर मान लीजिए थीटा नहीं दिया, इसमें थीटा दिया था तो आपने इसको ऐसे निकाला। अगर थीटा ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा, क्या मैंने बताया, थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। एक ये पढ़ा, एक होता है बेटा 1/2, ये आपका एल हो गया। मान लीजिए ये कोण नहीं दिया है, ये आर है, ये एल है, तो ये हो जाएगा आर इंटू एल। ठीक, लेकिन कब, जब इसमें जो है थीटा ना दिया गया हो, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हो। मान लीजिए अब हमको लंबाई निकालनी है, ठीक है, ये सूत्र याद कर लीजिएगा कि इसके बराबर ये भी लिख सकते हो। ठीक, देखिए ध्यान से, कट गया था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने ये पढ़ा, ठीक है अभी तक, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1/2, ये जो है आपका हो गया आर, ये हो गया चाप एल, मतलब चाप गुणे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा, ये त्रिज्या आर हो गई इंटू एल। तो इस फॉर्मूले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मान लीजिए थीटा नहीं दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है त्रिभुज चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र आपने अभी बताया है। तो चाप की लंबाई का सूत्र के लिए मैंने बताया था, अभी कौन सा सूत्र बताया है, मैंने बताया थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। आप डायरेक्टली इसमें भी रख के निकाल सकते हो। ठीक, और इसमें इधर हम देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, दोनों विधियां बता दे रहे हैं। अब चाप की लंबाई का सूत्र याद कर लीजिएगा, तो आप डायरेक्टली इसमें मान रख के निकाल सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें तब निकाल सकते हो जब थीटा
दिया हो। लेकिन अगर थीटा मान लीजिए नहीं दिया है और लंबाई आपको निकालना है, अब क्या करना है आपको, तो आप सीधे सीधे इससे निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब उसमें आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा और उसमें लंबाई ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिया और लंबाई निकालनी है, तो इसमें इसकी जगह पे रख देंगे कितना 770 बराबर 1/2 RL। आर का मान दिया कितना 35। तो इसको सॉल्व करके एल का मान यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक, लेकिन आपको ये मान जो है हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, सीधे आपका फॉर्मूला में रख के मैं बता दे रही हूँ। तो आपकी जो है चाप की लंबाई, तो आपकी बात हो रही है इस समय लघु चाप की लंबाई, मतलब ये आपकी इसकी आपकी बात हो रही है। तो इसको हम देखेंगे लघु चाप की लंबाई का सूत्र मैंने बताया थीटा बटे 360 अंश गुणे 2πr। ठीक, थीटा का मान दिया है कितना 72 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7, आर दिया है 35। ठीक, अब देखिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसके बाद हल करने के बाद आपका आएगा, तो हल करिए चलिए, 7 पचे 35 हो गया, 3 से कर दे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर देखते हैं 4 से 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। ठीक, 30 आ गया, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, कट गया। अब यहाँ पे 5 है तो 5 से 5 काट दिया। ठीक है, तो आपका आया कितना, आपका यहाँ आ जाएगा 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें डायरेक्टली रख के आपका जो है आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब थीटा नहीं दिया हो तब क्या करोगे, तब आप जो है ये फॉर्मूला भी दोनों फॉर्मूला आप चाहे इसको ये लागू कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगाया वैसे ही आपको 3 लगाना है। ठीक है, अपने मन से लगाना 3। चलिए हम बता देते हैं चौथा क्वेश्चन। वृत्त के एक चाप की लंबाई 20 पाई सेंटीमीटर है तथा जिसका केंद्र पर कोण 144 है। वृत्त की त्रिज्या मतलब आर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, वृत्त में एक चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई ये दे दी गई है 20 पाई, मतलब L = 20 पाई दिया है और केंद्र पर बना कोण ये दिया है 144, ये आपका आर है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया आपको कि जो है वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या निकालते थे, थीटा बटे 360। यहाँ पे देख लीजिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो आप जो है क्या निकालते थे, थीटा बटे 360 अंश इंटू πr²। ठीक, क्षेत्रफल बराबर आप ये तैयार करते थे। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना है आर। ठीक है, तो आर निकालने के लिए हम किस में मान रख के हम आर निकाल लें, तो हमें दिया है कितना, चाप की लंबाई दी गई है, ये चाप दिया गया है और हमको दिया गया है ये कोण, तो हमें निकालना है आर दिया है। ठीक है, तो हम सीधे इसमें भी मान रख सकते हैं लघु चाप की लंबाई बराबर होता है, लघु चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 और पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर हमें निकालना है। ठीक है, आर हो गया। अब लघु इसमें मान रख देते हैं, लघु चाप की लंबाई कितना दिया है 20 पाई बराबर थीटा का मान हम रख देंगे 144 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर। ठीक, देखिए इधर
1 मिनट बेटा, 22/7 नहीं रखेंगे यहाँ पे, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको पाई ही रहने दीजिए। तो देखिए ये पाई रहेगा, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया। ठीक, आपके पास बचा केवल कितना, इसको त्रिगुणा कर देंगे, 20 गुणे 360 अंश बराबर 144 अंश गुणे 2 गुणे r। ठीक है, तो r का मान बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 360 अंश बटे 144 अंश गुणे 2। ठीक, अब हम चलिए 12 कर देते हैं, 12 तिया 36, 12 बरियम 144। ठीक, अब 3 से 3 चौक 12, 3 दहम 30, 10 हो गया। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 2 है, 2 दहम 20, फिर ये भी 2 बचा है, 2 पंचे 10। अब r का मान आपका कितना आ गया, आपका r बराबर आ गया, देखिए r बराबर आपका आ गया, ये 5 मिलके हो गया, r बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।